हरे नदी के किनारे एक छोटा सा शहर था। नाम था नूरनगर। शहर के बीच में एक बड़ा बाजार था। हर सुबह बाजार हल्ला गुल्ला, हंसी और लोगों की आवाजाही से जाग उठता था। इसी बाजार में अगल बगल दो मांस की दुकानें थीं। एक दुकान के मालिक करीम अली थे। मध्यम कद, सफेद कुर्ता, साफ टोपी, चेहरे पर शांत मुस्कान। दूसरी दुकान के मालिक जब्बार मियां थे। गहरे रंग की शर्ट, आंखों में चालाकी, मुंह पर जल्दबाजी और माथे पर सिलवटें। करीम अली बचपन से ही ईमानदार व्यक्ति थे। उनका मानना था कि अगर हलाल तरीके से कमाया जाए तो अल्लाह उसमें बरकत देता है। वह हर दिन फजर की नमाज के बाद दुकान पर आते थे, वजन मापते थे और मांस को सही ढंग से देते थे। अच्छे हिस्से को बुरे हिस्से से अलग करते थे। और जब्बार मियां सोचते थे, अगर व्यापार में थोड़ी चालाकी न की जाए तो लाभ नहीं होता। वह वजन में मिलावट करते थे, पुराने मांस को नए के साथ मिला देते थे। जब बच्चे बाजार आते तो करीम अली हंसकर बात करते थे और जब्बार मियां जल्दी बेचकर पैसे गिनने में व्यस्त रहते थे। दो दुकानें अगल बगल होने पर भी उनके मन दो दिशाओं में थे। इन दो लोगों का रास्ता ठीक उसी दिन से अलग होना शुरू हो गया। समय बीतता गया। करीम अली की ईमानदारी की बात बाजार में फैल गई। लोग कहते थे, वहां खरीदने पर ठगा नहीं जाएगा। स्कूल के शिक्षक, मस्जिद के इमाम, यहां तक कि अस्पताल के रसोइये भी करीम अली की दुकान से मांस लेते थे। उन्होंने धीरे धीरे दुकान बड़ी की, फ्रिज खरीदा, कर्मचारियों को साफ वर्दी दी। दूसरी ओर जब्बार मियां का लाभ शुरुआत में अधिक होने के बावजूद मुश्किलें बढ़ने लगी। एक दिन कम वजन देने के आरोप में झगड़ा हो गया। एक और दिन स्वास्थ्य विभाग के लोग आए और जुर्माना लगा दिया। वह गुस्से में बोला, यह सब करीम के कारण है, लेकिन उसने अपनी गलती नहीं देखी। एक दिन एक गरीब मां करीम अली की दुकान पर आई और बोली, भाई आज पैसे कम हैं। करीम अली ने नाप कर कहा, लो खाला, आज तुम्हारे बच्चे के लिए। वह मां आंखों में आंसू लिए दुआ करने लगी। एक दिन शहर के भय होटल ने नया ठेका देने की सोची। शर्त थी ईमानदारी, सफाई और नियमों का पालन। करीम अली ने सारी शर्तें पूरी की। उसे ठेका मिल गया। दुकान से कारखाना बन गया। गायें आईं, रोगारबा। जब्बार मियां ईर्ष्या से जल उठा। उसने सोचा, मैं किस बात में कम हूं। उसने जल्दी जल्दी में बाहर ऑर्डर लिया, लेकिन फिर से गप भी की। एक दिन बड़ा हादसा हुआ। बहुत से लोग बीमार पड़े। जांच में सबूत सामने आया। जब्बार मियां की दुकान सील कर दी गई। उसे जुर्माना, अपमान और लोगों के सामने डांट खानी पड़ी। शहर के लोगों ने मुंह फेर लिया। बच्चों ने भी कहा, वहां मत जाओ। जब्बार मियां एक समय अकेला हो गया। पैसा कम हो गया, सम्मान चला गया। उसने रात में सोचा, मैंने कहां गलती की। अगले दिन वह करीम अली के पास गया। सिर झुकाकर बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। करीम अली ने नरम आवाज में कहा, सही रास्ते पर वापस आओ, अल्लाह क्षमाशील है। उन्होंने काम सिखाया, सही नियम दिखाए। जब्बार मियां धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ साल बाद नूरनगर बदल गया। करीम अली बहा व्यापारी है, लेकिन अहंकारी नहीं है। जब्बार मियां ने छोटी दुकान से नए सिरे से शुरुआत की। इस बार ईमानदारी से लोग धीरे धीरे विश्वास करना शुरू कर दिया। एक दिन दो दुकानों के सामने बच्चे खड़े थे। एक ने कहा, ईमानदार होने से बहा हुआ जा सकता है। दूसरे ने कहा, बेईमान होने से शर्मिंदा होना पड़ता है। करीम अली हंसते हैं। जब्बार मियां ने सिर हिलाकर सहमति जताई। नूरनगर ने सीखा,
ईमानदारी सिर्फ पैसा ही नहीं, सम्मान भी लाती है। कहानी की सीख। ईमानदारी से पैसा कमाने से इज्जत और कामयाबी जरूर मिलती है, भले ही इसमें देर हो, जबकि बेईमानी से मिला फायदा कुछ समय के लिए और शर्मनाक होता है।